जी तो ये तो थी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि बैरून मुल्क गए थे इलाज कराने के लिए। उनका इलाज नहीं हुआ और अब हुकूमत ने लंदन में इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ की वापसी की जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा है कि नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। की पोजीशन मुख्तलिफ है बाकियों से कि ये कॉन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं। बाकी लोगों के तो केसेस चल रहे हैं, ये चूँकि सजा याफ्ता हैं, लिहाजा बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर फैसला जो है वो जल्दी करेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। उधर मुशीर बराए दाखिला और इत्तिसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा है, जिसमें लूट मार करने वाले नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। साथ ही आपको बताते चलें कि बैनुल अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने ख़त में तफसीलात शाया की हैं। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। डैनियल ब्रूस का कहना है कि करप्शन करने वाले मुल्ज़िमान को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वतन वापस भेजना चाहिए। दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चस्मा कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तलबी का नोटिस अदालत की हुदूद में भी चस्पा करने की हिदायत की थी। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ काफ़ी जोशो खरोश से तकारीर कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस आए, वहाँ बानी एमक्यूएम बनकर ना बैठे। ये कहना था कि जी मैंने अपने दिल का इलाज कर लिया, लेकिन दिल का तो इलाज आपके सामने उन्होंने करवाया कोई नहीं है, वो किसी और इलाज में पड़ गए। इस वक्त हमें तो उन्होंने एक भी प्लेटलेट की रिपोर्ट नहीं आई। काफ़ी जोशो खरोश से तकरीरें देते हैं। आप मेहरबानी करके वापस आएँ, वहाँ अल्ताफ़ हुसैन न बन के बैठे ना। सियासत करनी है, पाकिस्तान आए और आके सियासत करें, किसने मना किया? ऐसी अपोजिशन की जलसा जुलूस जो है ना, ऐसे कोई हुकूमत नहीं जाने लगी अगर उनकी खाम ख्याली है। एक अब्बा एक जगह अंदर है, एक अब्बा दूसरी जगह अंदर है, एक जो है वो एक्सकॉन्डर है, वो तो अपनी ज़ात बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। सच अ रिकॉल फ्रॉम दी ओल्डन टाइम्स। जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाने लगी, ये बात अब पीटीआई कह रही है। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हुकूमत आपकी पार्टी के कायद की वतन वापसी के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है और शहजाद अकबर साहब ने इस हवाले से बयानात भी दिए हैं। आपको क्या लगता है हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? नहीं देखिए, ये तो सवाल ही नहीं है कि उनकी वापसी का मामला, उनकी जो जितनी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की है, इतनी तो किसी और सियासी लीडर की नहीं है। तो वो अपनी बीमारी की वजह से बैरून मुल्क हैं और जब भी उनका इलाज मुकम्मल होगा, ये पार्टी ने भी उनसे कहा है कि आप अपने इलाज तक वहाँ पर रहें, और अगर ये किसी को कोई गलत फहमी है या कोई ज़ोम है कि खुदा न खास्ता मियां नवाज शरीफ साहब, तो उनकी तो यहाँ पर जितनी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, जितनी उनकी लोगों की उनके साथ एक वालिहाना वाबस्तगी है, तो ये कैसे तसव्वुर भी किया जा सकता है। ये तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो वापस नहीं, तो ये चीज़ है कि कह रहे हैं कि हम जाएंगे और लेकर आएंगे। सेकेंडली जो ये इस वक्त मैंने कल सुना, जो हुकूमती वज़रा बार बार आके कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ से एक लेटर उनको लिख दिया है और उस लेटर के नतीजे में ये सारा होगा, तो ये तो बड़ी एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, ये नॉन फैक्ट है कि गवर्नमेंट के दोनों इक़दामात, एक तो ये जो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल के प्रोसेसेस हैं उन तक जाने के लिए जो प्रोसीजर्स में से, जिसमें से ये नैब का और बाकी सारे, वो बिल्कुल फेयर नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि वो वतन जल्दी वापस आ जाएंगे और वो लीड भी करेंगे पीडीएम की तमाम चीज़ों को। फवाद चौधरी साहब ने भी अब दावा किया है कि वो 15 जनवरी तक नवाज शरीफ को वतन वापस ले आएंगे। सो हुकूमत के वापस लाने पर वो आएंगे या हो सकता है वो पहले खुद से ही आ जाए? फवाद साहब के पास कोई साइंटिफिक टेलीस्कोप ऐसी है, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और ईद उल फितर के चांद वाले मामले पे तो उनकी टेलीस्कोप लगता है ठीक काम करती है। ये गालिबन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मियाँ साहब की सेहत के मामले में हमारी तशवीश है। ये बयान फवाद साहब को ना देना चाहिए था और ना इस तरह की, लेकिन क्या करें, मेरा ख्याल इमरान खान की कैबिनेट में होने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ इस किस्म की बातें करते रहें जो कि गैर इंसानी भी हों और गैर अखलाकी भी हों।
बहरहाल एनीवेज मियाँ साहब इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएँ, याब होने के बाद आएंगे। मलिक साहब, इश्तिहारात चस्पा हो गए हैं, अखबारात में भी इश्तिहारात आ चुके हैं। आपको लगता है कि आप लोग इससे को पॉलिटिकल माइलेज को पॉलिटिकल एज लेंगे? क्या लगता है आपको, कैसे रिएक्ट करना चाहिए आपको उस पर? ये तो कोर्ट का एक प्रोसेस है, हमें अदालतों से तवक्को है कि जब वो फाइनली इस पे डिसाइड करेंगी और हमें इंसाफ मिलेगा, हम अगर किसी एक हुक्म से, अदालत के हुक्म से हमें लगेगा कि हमें कोई नाराज़गी है उस हुक्म से, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक हायर फोरम पे अपील कर लेंगे। तो वो तो एक अपना एक अदालती प्रोसेस है जिस पर कोई ज़्यादा कमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो ये जब इसकी कोई फाइनल स्टेज आती है तो अगर वो हुक्म जिससे हमारे को हकूक़ मुतासर हो रहे होंगे तो हम उसको किसी अपलेट जुर्म में चैलेंज बहुत बहुत शुक्रिया जी। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जी अदालतों का एहतराम हम करते हैं और अगर हमें कोई फैसला पसंद नहीं आएगा, हमारी मर्जी का नहीं होगा, तो हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। बिल्कुल शफात, और साथ में उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के वाले से बात भी कर दी, जो स्पेसिफिकली फवाद चौधरी साहब ने बोला भी है कि वो 15 जनवरी से पहले वापस आ जाएंगे। सो उन्होंने बोला कि जी वैसे तो उनके पास इस्लामिक कैलेंडर को देखने के लिए है एक साइंटिफिक टेलीस्कोप है, लेकिन क्योंकि इनको बहुत तशवीश है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून, तो उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम फवाद चौधरी साहब से भी इस वाले से रब्ता कर ले, बिकॉज समहाउ शफात अभी जो जिससे कोशिशें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो शायद वो किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस ले ही आए। मेन कंसर्न जो है वो मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक ये है कि वो जिस मकसद के लिए गए थे लंदन, वो मकसद अभी तक शुरू नहीं हुआ। और फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जी जब तक कोरोना है तब तक उनका इलाज शुरू नहीं हो सकता। अब ये कोरोना तो मतलब ऐसा लगता है ये तो एंडेमिक है, ये तो बहुत बिल्कुल तवील अरसे तक रहेगा। शफात, और इमेजिन लास्ट रिपोर्ट जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी वो कब शेयर की गई थी? 1 जनवरी में हुई थी, आई थिंक 1 जून में आई। बिल्कुल ऐसी जनवरी में जो जून में भी थी, उसमें तो बोला गया था कि ये भी इनका इलाज नहीं हो सकता, वो कोरोना वाली जो अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनवरी वाली वाज द लास्ट रिपोर्ट जो कि शेयर की गई थी और उसके बाद ऐसे कोई। लेकिन मदिया, आप खुद भी माशाल्लाह इतने अरसे से टेलीविजन पे हैं, आप खुद भी इतने अरसे से वो देख रहे हैं, आपने देखा है कि जो अंदाज है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जैसे वो तकरीर कर रहे हैं, वो बीमार नजर नहीं आ रहे। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं जो मतलब वैसे यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी वो लग भी रहा है, क्योंकि वो जैसी तकारीर करें और वो तकारीर भी बहुत सख्त और मुतनाज़ किस्म की तकारीर करें, तो अगर और शफात मेरे ख्याल से इतने अरसे आपने पाकिस्तान में हुकूमत की है, आप पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं बना सके जहाँ पर आपका इलाज हो सके। तो आप खुद सोचें कि अभी तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये बाहर जाते हैं, ये महंगे महंगे अस्पतालों से इलाज कराते हैं, तो आम आवाम कहाँ जाएगी? मतलब उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बीमारी होगी तो वो कहाँ से इलाज कराएंगे? तो पॉइंट तो अपनी जगह मौजूद है। जरा सिंध